बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर जवाहर भवन में भीषण आग लगी है और हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ बने हुए आलोक के पास लौटते हैं। आलोक, इस समय आगजनी को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जवाहर भवन की जो चौथे फ्लोर पे आग लगी थी उसे काबू पा लिया गया है। सबसे बड़ी और राहत की बात है, देखिए अब पाइपों को फोल्ड करने का काम शुरू हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं। और ये लोग हैं जो जाबाज लोग हैं, जिन्होंने ये मैडम और ये सभी लोग लग करके इन्होंने आग को किस तरह से काबू किया जाए। लेकिन हम थोड़ा अब आपको ऊपर की तरफ दिखाएंगे। वो चौथा फ्लोर है जहाँ से आप देख रहे हैं कि पानी भी टपक रहा है और पॉलीथिन और ये सब, और वो बिल्डिंग का वो हिस्सा सामने टूटा। आप देखिए फायर के जो लोग हैं अग्निशमन के, वो अंदर जा चुके हैं। मतलब एक तौर पे चौथे फ्लोर पे जो कैंटीन और जो सभागार बना था वहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि जब फायर सर्विसेज के लोग अंदर पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँचने के बाद अब स्थिति बिल्कुल हम कह सकते हैं सामान्य हो चुकी है और फायर सर्विसेज के कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो एडीजी फायर सर्विसेज के साथ साथ जो सीनियर अधिकारी हैं वो सब मौके पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ डीएम और यहाँ पर जो जॉइंट सीपी हैं सभी लोग आ गए थे। वजह ये था कि जवाहर भवन और इंदिरा भवन दोनों ही, अगर लोक भवन से हम इनका डिस्टेंस देखें तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। हजरतगंज में जहाँ फायर स्टेशन है वहाँ से 1 किलोमीटर में ज़्यादा नहीं है। तत्काल पहुँचे, लेकिन एक बड़ी अगर कहा जाए कि चूक या जिम्मेदारी देखना पड़ेगा किसकी बनती है कि इस तरह की आग लगी कैसे। सवेरे का समय था, ऑफिस आने का वक्त था, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बहुत कुछ काबू किया जा सका। वो कर्मचारी जो अंदर जाने वाले थे या जो गए थे वो तत्काल बाहर निकल आए। अगर हम इन 2 बिल्डिंग की बात करें, जवाहर भवन का एक हिस्सा 10 मंजिल का है, उन सब को अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 हज़ार यहाँ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी बैठते हैं। तो हम खुद समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये सरकारी बिल्डिंग है। यहाँ सरकारी विभाग के निदेशालय, महत्वपूर्ण कागज़, क्रियान्वयन के कागज़, इन सब को लेकर के अगर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की बहुमंजिली इमारतें, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की, कैसे खतरे में हो सकती हैं, किस तरीके से ये आग लगी है, इसे बड़ी गंभीरता से जाँच करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर जब फायर सर्विसेज की टीम और दूसरा पुलिस और प्रशासन का ऑडिट भी कर रहा है, जहां पर आग को लेकर के ऑडिट किया जा रहा है कि बिल्डिंगें कितनी सुरक्षित हैं। एलडीए, नगर निगम, ये सारे जो अगर संस्थाएं हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं। हम आपको फिर से थोड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जिससे ये आइडिया लगता है कि ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये फायर के वो फायर फाइट सिस्टम कहा जाता है कि ये खोल दिया जाता है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं चूक है या फिर ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों के सामने ये इसमें खोला नहीं जा पा रहा था। वो लाल रंग की पाइपें आप देखिए, वो उससे ये अंदर की सिक्योरिटी होती है, पानी अंदर जा सकता है और वहाँ से फायर फाइट हर फ्लोर पे हो सकता है। तो ये कुछ कमियां हैं जिसको लेकर के न सिर्फ यहाँ इस घटना को लेकर के चिंता होनी चाहिए, बल्कि आग के लगातार लगने के कारण इस बात पे जरूर होना चाहिए कि कुछ तो लापरवाही लगातार बढ़ती बिल्कुल, लेकिन अभी और सबक लेना बाकी है। फिलहाल यही नजर आ रहा है, जो तस्वीरें, जो जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।